नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बीते हुए हफ्ते में कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर लॉन्च हुआ और शुड आई से माननीय एमपी कंगना उनकी फिल्म इमरजेंसी का ट्रेलर लॉन्च हुआ। ये फिल्म पिछले 2 साल से चर्चा में है, कई बार डिले हो चुकी है और आखिरकार ये फिल्म अब आएगी 6 सितंबर को। इस वीडियो में हम कुछ इस ट्रेलर के बारे में बात नहीं करेंगे। अब जैसा तैसा ट्रेलर है, पब्लिक फैंस उस हिसाब से डिसाइड करेगी कि उन्हें ये फिल्म देखनी है कि नहीं। बट दिलचस्प बात ये थी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो खैर कहा गया कि शायद मीडिया Q&A नहीं होगा, लेकिन फिर कंगना ने कहा कि उनके पीआरओ ने उनसे कहा कि कोई Q&A नहीं होगा, लेकिन फिर अनुपम खेर साहब ने उनसे कहा कि नहीं नहीं, कि आप मीडिया पे कोई इमरजेंसी नहीं कर सकते, इसलिए मीडिया के ऊपर से इमरजेंसी हटाई गई और फिर कुछ सवाल पूछे गए, जिसमें एक आध सवाल मेरे ख्याल से अच्छे थे। इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखे कंगना का जो अभाव था और जो उनका टोन था बातचीत का, वी फेल्ट दैट वाज वेरी मेलो, बिकॉज यूजुअली कंगना उनकी कोई भी फिल्म आए और हमेशा वो एक झांसी का रानी वैसा रूप ले लेती है, एंड वो आके शी हिट्स आउट एट पीपल विद इन हर इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में, जो कि सदियों से वो करके आ रही है। एंड मीडिया डजंट कंप्लेन बिकॉज उन्हें जूसी हेडलाइंस और जूसी खबरें मिलती है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें एक वी फाउंड अ वेरी मेलो एंड वेरी रिस्पेक्टिंग कंगना रनौत, जो कि मेरे ख्याल से अच्छी बात है। जो हैरान करने वाली चीज़ ये थी कि कैसे कंगना, एक सवाल कुछ उन्हें पूछा गया था जिस पे उन्होंने, हाँ, उनसे सवाल ये पूछा गया था कि आप यदि बॉलीवुड में आपको किसी बड़े एक्टरों को डायरेक्ट करना है तो आप किन्हें डायरेक्ट करेंगी, और फिर उसका जो जवाब दिया कंगना ने, दैट वाज केम एज अ सरप्राइज, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने तीनों खानों की तारीफ की, जो कि एक सरप्राइज ज़रूर है। ये वही कंगना है जो डरती नहीं थी टू हिट आउट एट बिग सुपरस्टार्स, और आई थिंक आमिर खान के खिलाफ इन्होंने ओवर द इयर्स उनकी फिल्म पे टिप्पणी की है कि बेकार फिल्म है, और फिर जो आमिर खान का एक कई सालों से एक रूमर था अबाउट सम फॉल्स कोट व्हिच वाज एट्रीब्यूटेड टू आमिर खान, उसको भी इन्होंने उठा के आमिर खान को अटैक किया था जब लाल सिंह आई थी। एंड शाहरुख पे भी ये इतना ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन थोड़ा बहुत इन्होंने शायद शाहरुख खान की फिल्मों की भी क्रिटिसिज्म की है। हाँ, मैं ये ज़रूर क्लियर कर देता हूँ कि आज तक कंगना ने कभी सलमान खान उनके बारे में कुछ बुरा नहीं कहा है, बिकॉज़ शी इज़ आई थिंक वेरी पैली विद सलमान, ये सब जानते हैं। और तो इस प्रेस कॉन में जब उन्हें ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने तो सबसे पहले सभी को दंग कर दिया ये कह के कि हम काफ़ी इंडस्ट्री को, हमें काफ़ी आभारी है इन तीनों खान के, क्योंकि इन तीनों ने इंडस्ट्री को खूब रेवेन्यू लेके आया है। खान हो या फिर बॉयकॉट बाय बॉलीवुड, जरा सुनिए आप कि कंगना ने क्या कहा। I would love to produce and direct a film on all three Khans, and I would also love to, you know, show the talented side of theirs, where they can act and they can also look good and they can also do something which is very significant to the society. I would love to make a film like that because I think they are very talented. And also, what they're doing, of course, they're adding a lot of revenue to the industry, and we should be eternally grateful to them. But also, I think there is a very artistic sides to all three of them, which has not been explored other than just in few films. और जब उनसे पूछा गया कि क्या सलमान खान भी उन्हीं की तरह मिसअंडरस्टूड है, लिसन टू व्हाट कंगना हैड टू से। देखिए ना, आई थिंक ऐसा नहीं है। अगर सलमान जी को देखें, उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे। आई थिंक ही इज राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री। जिन लोगों को उनसे प्यार है, उनसे प्यार है। अब जिन लोगों की आंख में वो खटकते हैं, वो तो उनसे नफरत करेंगे ही ना। जो जो लोग उनके कंपटीशन के हैं या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात कर रहे हैं ना, अब उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे कि हम उनकी जगह पे होने चाहिए या वो उस जगह पे क्यों है। तो ऐसे तो लोग उनकी लोगों की आंखों में वो खटकेंगे। लेकिन कुछ जो लोग हैं, नेगेटिव लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जिन्होंने ऑब्वियसली उनका एक अपना एक सर्कल है, उनकी आंखों में तो मैं खटकूंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे अपने लोग इस जगह पे होने चाहिए और कंगना नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने, चाहे वो उनके अपने ग्रुप के हो गए, गैंग के हो गए या फैमिली के हो गए, वो उस टाइप का, उन लोगों को क्यों हम संबोधित करें यहाँ पे। इतना 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आपको 10% पे फोकस करना चाहते हैं, जो कि हमेशा खुराफात करते रहते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लुक एट लाइफ। जैसा कि आपने सुना, आई मस्ट से दैट दिस रियली डजंट साउंड लाइक अ टिपिकल कंगना रनौत, एंड मे बी शायद ये है, अब वो नेता बन गई है लोकसभा की, और फिर
शी हैज़ टू कंडक्ट हरसेल्फ इन अ सर्टेन वे। शायद पार्टी हाईकमांड ने उन्होंने उनसे गुजारिश की होगी कि अब जब आप इलेक्शन जीत गई तो अब शी हैज़ टू बी वेरी केयरफुल हाउ शी कंडक्ट्स हरसेल्फ इन पब्लिक। एंड आई डोंट नो कि क्या शी इज़ ट्राइंग टू मेंड वेज विद आमिर खान या फिर शाहरुख खान। यही कह सकते हैं कि इट्स बेटर दैट कि वंस यू आर यू ग्रो इन लाइफ और आप ऐसी पद पे आ जाते हो, लोकसभा सांसद बन जाते हैं, तो फिर आप पब्लिक में अपने आप को कैसे कंडक्ट करते हो, दैट कैन हैव रैमिफिकेशंस। अब मैं यही उम्मीद कर सकता हूँ कि जो साल के शुरुआत में जो उन्हें पंजाब में हादसा हुआ था एयरपोर्ट पे एक महिला पुलिस अफसर के साथ, एंड आई होप कि उनके साथ भी शायद कंगना वुड बैरी द हैचेट।